नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा। आप देख रहे हैं भारती टीवी। दोस्तों, देश की सरकार ने महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना का नाम बदल दिया है और जैसे ही नाम बदला वैसे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने सामने हो गए। इन दोनों दलों के नेताओं ने एक दूसरे पर वार प्रतिवार किया। उन्होंने कहा, कांग्रेस की तरफ से बड़े बड़े नेताओं ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ नाम बदलने में विश्वास रखती है, आखिर उसको महात्मा गांधी से क्या दिक्कत है। लेकिन उसके बाद सदन में देश के कृषि मंत्री ने बताया कि कांग्रेस के गांधी परिवार के नाम पर कितनी संस्थाएं हैं, कितनी यूनिवर्सिटी है, कितने कॉलेज हैं, कितने पुरस्कार हैं, कितने स्टेडियम हैं, सब कुछ कृषि मंत्री ने बता दिया। लेकिन आपको बता दें कि वीबी जी राम जी बिल लोकसभा में पास हो गया है और आज आपको हम बताएंगे कि इसमें क्या बदलाव होगा और इससे रोजगार कैसे बढ़ेगा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने ग्रामीण रोजगार व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक 2025 पेश किया, जो लोकसभा से पास हो गया। यह नया कानून मनरेगा की जगह लेगा। आपको बता दें कि इसके तहत ग्रामीण परिवारों को मिलने वाले रोजगार की कानूनी गारंटी 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन प्रतिवर्ष कर दी गई है। आपको बता दें कि बुआई और कटाई के मौसम में 60 दिनों का पॉज विंडो रखा गया है। केंद्र सरकार ने ग्रामीण रोजगार व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन विधेयक 2025 लोकसभा में पेश किया और जो लोकसभा से पास हो गया और यह नया कानून 20 साल पुराने मनरेगा की जगह लेगा। केंद्र सरकार ने ग्रामीण रोजगार व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन विधेयक 2025 लोकसभा में पेश किया और इस पर जवाब दिया देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। उन्होंने राम राज्य की कल्पना को बताया। उन्होंने बताया कि राम हमारे रोम रोम में बसे हैं। उन्होंने इस विधेयक पर चर्चा के दौरान अटल जी की पंक्ति को भी याद किया और इस विधेयक में चर्चा के दौरान उन्होंने राम राज्य की कल्पना क्या है, राम होते कौन है, इन सब पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चर्चा किया। अब आपको बताते हैं कि इस योजना से क्या क्या फायदा होगा। सरकार का कहना है कि यह कदम विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अनुरूप है, जिससे ग्रामीण मजदूरों को ज्यादा रोजगार सुरक्षा मिलेगी और गांव में टिकाऊ ढांचा तैयार होगा। नए कानून के तहत ग्रामीण परिवारों को मिलने वाले रोजगार की कानूनी गारंटी 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन प्रतिवर्ष कर दी गई है। इससे ग्रामीण मजदूरों की आय में स्थिरता आएगी और उन्हें ज्यादा काम का भरोसा मिलेगा। अब आपको बताएंगे कि कितने दिनों का पॉज विंडो होगा। हालांकि खेती के काम को ध्यान में रखते हुए इसमें एक नया प्रावधान जोड़ा गया है। बुआई और कटाई के मौसम में कुल 60 दिनों का पॉज विंडो रखा गया है ताकि खेतों में मजदूरों की कमी न हो और किसानों को नुकसान न उठाना पड़े। आपको बता दें कि इसमें 4 प्राथमिक क्षेत्रों से जोड़ा गया काम क्या है, ये भी आपको हम बताते हैं। देखिए, नए ढांचे में रोजगार को सिर्फ मजदूरी तक सीमित नहीं रखा गया है। काम को 4 प्राथमिक क्षेत्रों से जोड़ा गया है। पहला, जल सुरक्षा, दूसरा, मूल ग्रामीण ढांचा, तीसरा, आजीविका से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और चौथा, अत्यधिक मौसम से निपटने वाले विशेष कार्य। इन कार्यों से बनने वाली सभी परिसंपत्तियों को विकसित भारत नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक में दर्ज किया जाएगा, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर योजना निगरानी और समन्वय आसान होगा। आपको बता दें कि योजना की जो प्लानिंग है वो ग्राम स्तर से होगी। विकसित ग्राम पंचायत योजनाएं स्थानीय स्तर पर तैयार की जाएंगी, जिन्हें पीएम गति शक्ति जैसे राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा और पंचायती राज संस्थानों
की भूमिका और मजबूत की जाएगी और ग्राम पंचायतों को कुल कार्यों का कम से कम 50% लागू करना अनिवार्य होगा। आपको बता दें कि इसमें फंडिंग, पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर दिया गया है। देखिए, अब यह योजना केंद्रीय सेक्टर स्कीम न होकर केंद्र प्रायोजित योजना होगी। मतलब फंडिंग का अनुपात सामान्य राज्यों के लिए 60:40 का होगा और वहीं उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्यों के लिए 90:10 और बिना विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100% केंद्र का होगा। अनुमानित वार्षिक खर्च लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपया है, जिसमें केंद्र सरकार का हिस्सा लगभग 95,692 करोड़ रुपया होगा। आपको बता दें कि जमीनी स्तर पर बेहतरीन क्रियान्वयन के लिए प्रशासनिक खर्च का सीमा 6% से बढ़ाकर 9% कर दी गई है, जिससे स्टाफ, प्रशिक्षण और तकनीकी क्षमता मजबूत हो सके। पारदर्शिता के लिए सोशल ऑडिट, एआई आधारित निगरानी, बायोमेट्रिक सत्यापन, रियल टाइम डैशबोर्ड और जीपीएस ट्रैकिंग को अनिवार्य किया गया है। आपको बता दें कि मनरेगा की तरह ही नए कानून में भी बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान बरकरार रखा गया है। अगर काम मांगने के 15 दिनों के भीतर रोजगार नहीं दिया जाता तो राज्य सरकार को प्रतिदिन बेरोजगारी भत्ता देना होगा। इससे रोजगार की कानूनी गारंटी और मजबूत होगी। तो दोस्तों, ये थी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की एक बेहतरीन योजना, जिसने मनरेगा का नाम बदला और सिर्फ नाम ही नहीं बदला, इसमें बड़े बड़े प्रावधान भी किए। दोस्तों, बने रहिए भारतीय टीवी पर, क्योंकि सबकी बात सिर्फ और सिर्फ भारतीय टीवी पे होगी।